नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब रिश्ते भी सही ना चल रहे हों, ससुराल में बन ना रही हो, कोई साथ देने वाला हो ना, कोई सहारा ही ना हो, मायके में रहना भी असंभव हो, तो क्या करें। बहुत सी बेटियां हमारे समाज में ऐसी हैं जो कि लाख प्रयास करने के बाद भी ससुराल में सामंजस्य नहीं बिठा पाती। और हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शादी के बाद में लड़की कितना झेल रही है, इस चीज़ को कोई पूरी तरीके से समझना चाहता ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, यहाँ तक कि माता पिता से भी जब लड़की कहती है अपनी बात को, वो अपनी परेशानी उनके सामने रखती है, तो माता पिता भी उसको उस हद तक ये कहकर चुप करा देते हैं, कोशिश करो। ऐसा होता है, ये तो होता ही है। धीरे धीरे गाड़ी लाइन पर आती है। हमारे साथ भी हुआ है। ये तो ज़माने से होता आया है। औरत की ज़िंदगी ही ऐसी है, उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कितना, मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, कितना। अब क्या होता है, जब उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो समझ नहीं रही है, भाई बेटा ये तो होता आया ज़माने से, बर्दाश्त करो। अरे ज़रा सोचिए, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद है, एक लिमिट है। कभी कभी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और बर्दाश्त नहीं होता। उन स्थितियों में कई रास्ते निकल के आते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आपने देखा है ना, चौराहा होता है, उस चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं। और जब एक व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसे पता ही नहीं उसे कहाँ जाना है, और जब उसको कोई पता ही नहीं उसे कहाँ जाना है, उसका साथ देने वाला कोई है ही नहीं, उसको सहारा देने वाला कोई है ही नहीं, समझने वाला कोई है ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं वो किधर मुड़ेगा। अब होता क्या है, जो बहुत ही समझदार बेटियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, और बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली हैं, वो तो कोई एक ऐसे रास्ते का चुनाव करती हैं, भले ही वो कठिनाई भरा हो, लेकिन वो एक सही रास्ता पकड़ लेती हैं कि कुछ समय की कठिनाइयों के बाद में वो एक ऐसे वजूद को खड़ा कर देती हैं जो कि वास्तव में काबिल तारीफ़ होता है। लेकिन जो दूसरी तरफ कमज़ोर दिल की बेटियां हैं, वो वहीं पे गुमराह सी हो जाती, उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। अब क्या होता है, वहाँ पर कई ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसको कोई पूरब दिशा बताएगा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण बताएगा। अब उसका दिमाग जिधर को घूमेगा वो उधर जाएगी, तो इनका कुछ नहीं कर सकते। तीसरे वो जिनके अंदर ये चीज़ आ गई, कोई है ही नहीं हमारा। कभी कभी नासमझी में गलत कदम भी लड़कियां उठा लेती हैं। चौथे वो जिनसे बर्दाश्त होता ही नहीं है और वो सुसाइड कर लेती हैं। तो अब इनमें से सही रास्ता क्या हुआ? सिर्फ एक ही बंदा तो समझदार निकला, जिसने सोचा थोड़ी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, जो बहुत ही मजबूत दिल की लड़की होगी। तो इस वजह से किसी भी लड़की के साथ गलत ना हो, कोई लड़की गलत रास्ते पर ना जाए, कोई लड़की अपने आप को ख़त्म ना करे, अपने जीवन को समाप्त ना करे। इसके लिए सिर्फ शादी कर देना ही जिम्मेदारी नहीं है, शादी के बाद भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि उसकी गलती है, आप उसे समझने की पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के समय में पहली बात तो इतनी नादानी में किसी बच्चे की शादी नहीं होती है कि वो अपनी गृहस्थी को संभाल ना पाए। और अगर 22, 24 या 26 के बाद में शादियां हो रही हैं, तो बच्चा इतना मैच्योर होता है, उसे पता है उसको अपनी गृहस्थी कैसे चलानी है। वो हर संभव प्रयास करती है कि अपने परिवार को वो अच्छी तरीके से लेकर के चले, सामंजस्य बिठा के चले, अपने घर में, अपने परिवार में
एक खुशहाली का वातावरण बनाए रखते हुए वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी तैयार हो जाती हैं जबकि वैसा संभव नहीं हो पाता और वो हार जाती है, और टूट वो तब जाती है जब उसे उन माता पिता से भी कोई सहयोग नहीं मिलता जिनके यहाँ जन्म लेकर वो इतनी बड़ी हुई है। और मैंने पहले ही कहा, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे माता पिता को ऐसा लगता रहता है कि ये वहाँ पर एडजस्टमेंट करना नहीं चाह रही है, ये संभालना नहीं चाह रही है, इसके अंदर बचपना है। नहीं, बचपना 16-17 साल तक होता है, उसके बाद में आती है मेच्योरिटी, और 22, 24 और 26 साल की एज में बच्चा इतना मेच्योर होता है, उसे पता है कि उसको अपना घर ख़राब नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इस तरीके से परेशान है और बार बार अगर वो आपसे इस एक ही बात को कह रही है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको सुनिए और समस्याओं को सुधारने की और उनको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। जो उसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। उसको उतना मत दबाइए कि वो कुछ गलत रास्ता पकड़े या अपने आप को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाए। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि चाहे मायका हो या ससुराल, सामंजस्य बिठा के कोई तभी तक चल सकता है जब तक वो पूरी तरीके से टूट नहीं जाता। और जब स्थितियाँ काबू से बाहर हो जाती हैं, बेकाबू हो जाती हैं, तो बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है, सामंजस्य बिठाना भी मुश्किल हो जाता है, फिर सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और कई बार स्थितियाँ ऐसी बनती, मैंने पहले ही कहा, आप भी जानते हैं, समाज में फिर वही केस होते हैं। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो वो स्थितियाँ नहीं बनने पाएँ, इसलिए समझें। नमस्कार, धन्यवाद।